यस मैम। Yeah. वह हमेशा दरवाजा बंद करती है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अंदर घुस जाए। हम्म। वह कक्षा में नोट्स लेता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह महत्वपूर्ण बिंदु भूल जाए। हम्म। वे जल्दी निकलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बस छूट जाए। वह रात में देर तक पढ़ाई करती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वह परीक्षा में असफल हो जाए। Okay. In all the sentences, you can see the common thing. What is the common thing here? कहीं कहीं ऐसा। ऐसा ना हो। वेरी गुड। कहीं ऐसा ना हो जाए। ठीक है। हम लोग कई बार बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, तो इनके लिए इनके सेंटेंसेस कैसे इंग्लिश में बनेंगे? डू यू नो कैसे बनेंगे? कहीं ऐसा ना हो जाए, कई बार हम लोग नॉर्मली हम डेली लाइफ में सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते ही है। ठीक है। यस मैम। बोलते ही है। ठीक है। यस देखिए, मैम, कई बार हम ऐसे बोलते हैं। सेंटेंसेस बोलते हैं, तो यहाँ पर एक ऐसा कंजक्शन है जिसका हम यूज करते हैं, कहीं ऐसा ना हो। मे बी यू नो, बट डू यू नो? किसी को पता है? कोई बता सकता है कहीं ऐसा ना हो? मैम सुना होगा, अभी नहीं याद आ रहा है। नहीं मैम। ओके फाइन। नहीं मैम। ओके। व्हाट इज रिटन हियर? लेस्ट। देखिए, लेस्ट एक ऐसा वर्ड है, कहीं ऐसा ना हो। देखिए, 90% सेंटेंस हम ऐसे बोलते ही बोलते हैं डेली लाइफ में, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहां पहुंचूं और वो घर पे हो ही ना। कहीं ऐसा ना हो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? भी यूजुअली से कहीं ऐसा ना हो। ठीक है। देखिए, आपको एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि जो लेस्ट है वो हमेशा शुड के साथ यूज होता है। ठीक है। लेस जो है शुड मॉडल के साथ यूज होता है। देखिए, जब हम किसी की स्थिति में या जब हम किसी सिचुएशन में किसी गलती से बचे रहना चाहते हैं, तभी हम लेस्ट का यूज करते हैं। मे बी कहीं ऐसा ना हो, मैं तो पढ़ाई करूंगी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं, कई बार हम लोग बोलते हैं ना। तो लेस्ट का हमेशा शुड मॉडल के साथ यूज किया जाता है। से एग्जाम्पल है, डोंट गो देयर लेस्ट मॉम शुड स्कोल्ड यू। सो ऐसे कई सेंटेंसेस मैं आपको आज पढ़ाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो, इससे रिलेटेड। ओके। जैसे मान लीजिए, व्हाट इज रिटन हियर? मैं कड़ी मेहनत करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं असफल हो जाऊं। एग्जाम के लिए मैं कड़ी मेहनत करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं असफल हो जाऊं। सो आई विल वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। नॉर्मली 90% ये होता है कि लेस्ट के साथ बाद में सब्जेक्ट ऐड होता है। लेस्ट, सब्जेक्ट और फिर शुड का यूज करते हैं। आई विल वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। सही पता लिखो। कई बार हम लोग कहते हैं कुरियर करते हैं तो सही पता लिखो, कहीं ऐसा ना हो कि कुरियर कहीं और चला जाए, या फिर कोई आप चीज पार्सल कर रहे हो कहीं और चला जाए। तो कहीं ना कहीं आपके मन में गलती, वो गलती से बचे रहने की जो स्थिति होती है ना, जो सिचुएशन आती है, तब आप लेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है। तो राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट कुरियर शुड गो समवेयर एल्स। तो आपको यहाँ समझना होगा कि लेस्ट का यूज हम किस तरफ करते हैं, जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब किसी गलती से हम बचे रहना चाहते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तब हम लेस्ट का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंसेस, मोर एंड मोर सेंटेंसेस आई विल प्रोवाइड यू फॉर मोर एंड मोर प्रैक्टिसेस के लिए। सो आई विल स्टार्ट विद साक्षी जी। साक्षी, रीड आउट। She always locks the door lest someone should break in. वह हमेशा दरवाजा बंद करती है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अंदर घुस जाए। बोलते हैं साक्षी जी ऐसा He हम लोग? takes notes in class. ओके, वन वन सेंटेंस। ठीक है। कई बार हम लोग ऐसा बोलते हैं, वी यूजुअली से दैट, कि वह हमेशा दरवाजा बंद करती है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अंदर घुस जाए, इसीलिए वह हमेशा दरवाजा बंद करती है। बोलते हैं ना। तो शी ऑलवेज लॉक्स द डोर लेस्ट समवन शुड ब्रेक इन, मतलब कोई अंदर ना घुस जाए। आप सारे सेंटेंसेस को ध्यान से देखिएगा, मे बी आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके साक्षी, रीड आउट नेक्स्ट वन। मैम हाँ। इसका यूज हमेशा फ्यूचर सेंटेंस के लिए करते हैं या फिर पास्ट में? वैसे तो कोई भी टेंस के लिए है। ठीक है। यू आर फ्री टू यूज इन ऑल द टेंसेस। लेस्ट का यूज आप कोई भी सेंटेंस में कर सकते हैं। Okay? He takes notes in class lest he should forget important points. वह कक्षा में नोट्स लेता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह महत्वपूर्ण बिंदु भूल जाए। ठीक है। यहाँ भी क्लियर है कि वह कक्षा में नोट्स लेता है। नोट्स मतलब जो टीचर पढ़ाते हैं वो नोट्स बनाता है, वह कक्षा में नोट्स लेता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह महत्वपूर्ण चीजें भूल जाए। ठीक है। ही टेक्स नोट्स इन द क्लास लेस्ट
ही शुड फॉरगेट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एज आई टोल्ड यू, लेस्ट का यूज हमेशा हम सब्जेक्ट के पहले करते हैं, ठीक है? इज इट क्लियर टू यू? ओके, Yes, Amrin ma'am. ji, if you are there, you can read out what is written next sentence. यस मैम। वे जल्दी निकलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बस छूट जाए। दे लीव अर्ली, लीस्ट दे शुड मीट द बस। ठीक है, होता है ना, वे जल्दी निकलते हैं, मतलब मान लीजिए आपके घर से कोई लोग आप बता रही कि वे जल्दी निकलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बस छूट जाए। ठीक है, दे लीव अर्ली लेस्ट दे शुड मिस द बस। ओके, नेक्स्ट ऑल्सो सेंटेंस रीड आउट। वह रात में, अमरीन जी रीड आउट। ओके, शी इज नॉट देयर। पूर्णिमा जी, यू कैन रीड आउट। Yes, ma'am. She studies late at night lest she should fail her exam. वह रात में देर तक पढ़ाई करती है, कहीं ऐसा न हो कि वह परीक्षा में असफल हो जाए। वेरी गुड। देखिए, आपको यहाँ ये चीज समझना होगा, जब हम कोई भी चीज ऐसे बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस हिंदी का जब ऐसे बना के बोलते हैं, कहीं ऐसा ना हो, वह रात में देर तक पढ़ाई करती है, कहीं ऐसा ना हो कि वह परीक्षा में असफल हो जाए। शी स्टडीज लेट एट नाइट लेस्ट शी शुड फेल हर एग्जाम। एज आई टोल्ड यू कि हमेशा आपको सब्जेक्ट के पहले ही लेस्ट मिलेगा, ठीक है? ओके, रीड आउट नेक्स्ट वन। मिश्रा जी, इफ यू आर हियर। Yes, ma'am. We check the weather forecast lest our plans should get ruined. हम मौसम का पूर्वानुमान देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी योजनाएं खराब हो जाए। ठीक है, कई बार हम लोग देख लेते हैं ना, वी चेक द वेदर फोरकास्ट। ठीक है, तो कई बार क्या है, हम चेक भी करते हैं वेदर फोरकास्ट को, लेस्ट अवर प्लान शुड गेट रुइन। हो सकता है कि हमारी योजनाएं खराब ना हो। देखिए, आप और सेंटेंसेस में देखिए, कहीं नो, नेवर या नॉट का यूज हुआ है इन ऑल द सेंटेंसेस? No, ma'am. नहीं हुआ ना? तभी तो लेस्ट की जगह जब भी लेस्ट यूज होगा तो लेस्ट के साथ शुड का यूज करेंगे, लेकिन नो, नॉट, नेवर इनका यूज नहीं करेंगे आप। इज इट क्लियर टू यू? पर आपको मीनिंग वही देगा। मतलब लेफ्ट तो खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है। हाँ, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लेस्ट यहाँ पर खुद एक नेगेटिव वर्ड है, और जब लेस्ट नेगेटिव वर्ड यहाँ आ रहा है तो देयर शुड नॉट बी एनी अदर वर्ड। इज इट क्लियर टू यू? नो नहीं होगा, नेवर नहीं होगा, और नॉट नहीं हो सकता, ठीक है? ओके नॉट नहीं हो सकता। ओके। ओके, मिश्रा जी रीड आउट नेक्स्ट वन। He keeps a flashlight in his car lest he should need it at night. वह अपनी कार में टॉर्च रखता है, कहीं ऐसा ना हो कि रात में उसे इसकी जरूरत पड़े। गुड। तो यहाँ पर देखिए, जब आप हिंदी सेंटेंस देखेंगे, वह अपनी कार में टॉर्च रखता है, कहीं ऐसा ना हो कि रात में उसे उसे इसकी जरूरत पड़े। कहीं ऐसा ना हो, हिंदी सेंटेंस में आएगा ऐसी मीनिंग कि ऐसा ना हो, लेकिन इंग्लिश में यू आर नॉट गोइंग टू यूज नो, नेवर, नॉट। ओके, इन इंग्लिश यू हैव टू यूज लेस्ट के साथ शुड का यूज करिए। ही कीप्स अ मैम, फ्लैशलाइट इन हिज कार। हाँ यस मैम, कंप्लीट करिए आप। हाँ, he keeps a flashlight in his car lest he should need at night। हो सकता है कि उसको रात में इसकी जरूरत पड़े। जी बोलिए मिश्रा जी। यस मैम। यस मैम, ये फ्लैश लाइट और टॉर्च हिंदी वर्ड है क्या मैम? टॉर्च इंग्लिश नहीं है? टॉर्च बोल सकते हैं, पर लोग फ्लैशलाइट इसका यूज करते हैं टॉर्च के लिए। ओके, टॉर्च भी इंग्लिश ही है ना वर्ड? हाँ हाँ, टॉर्च भी, टॉर्च का भी लोग नॉर्मली यूज करते हैं। फ्लैशलाइट एक जैसे जैसे मॉडर्न इंग्लिश आ रही है, वैसे वैसे वर्ड्स यस, बन रहे हैं। एडवांस इंग्लिश, ठीक है। हाँ, okay। चलिए नेक्स्ट वन रीड आउट, साक्षी जी। They practice regularly lest they should lose the competition. वे नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे प्रतियोगिता हार जाएं। ठीक है, जब भी साक्षी जी आप ऐसे सेंटेंसेस बोलेंगी तो आपको ऐसे ही बोलना है, ठीक है? दे प्रैक्टिस रेगुलरली, मतलब वे नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रतियोगिता ही हार जाए। लेस्ट दे शुड लूज द कॉम्पिटिशन। इज इट क्लियर टू यू? ओके, रीड आउट द Yes, ma'am. नेक्स्ट वन आल्सो। She keeps extra copies of her documents lest the originals should get lost. वह अपने दस्तावेजों की अतिरिक्त
प्रतियां रखती है, कहीं ऐसा ना हो कि मूल दस्तावेज खो जाए। तो ओवरऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर दैट कि लेस्ट का यूज शुड के साथ करिएगा। यहाँ मॉडल वर्ब आप शुड का यूज करेंगे, यहाँ नो, नॉट, नेवर का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। और लेस्ट के बाद आप यस सब्जेक्ट को मैम। इंक्लूड करिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर पहले आप ये रीड कर लीजिए सेंटेंसेस, आप सभी रीड कर लीजिए। पूर्णिमा जी, यू हैव टू रीड आउट ऑल द सेंटेंसेस। यस मैम। वह धीरे बोलती है ताकि वह बच्चे को ना जगा दे। वह सावधानी से चला ताकि फिसल न जाए। वे जल्दी किए ताकि ट्रेन छूट न जाए। हम जल्दी निकलें ताकि ट्रैफिक में न फंसें। उसने कड़ी मेहनत की ताकि परीक्षा में फेल न हो जाए। चलिए, व्हाट इज कॉमन हियर? ताकि 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 मतलब क्या? ताकि ताकि वह बच्चे को जगा दे। हाँ बोलिए, सो क्या चीज? साक्षी जी बोलिए। हम सो दैट का यूज करते हैं। ओके, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर हमने जो प्रीवियस सेंटेंसेस पढ़े, कहीं ऐसा ना हो, तो क्या हम ये ताकि की जगह हम कहीं ऐसा ना हो कभी तरीके से बोलते हैं ना, ताकि वह बच्चे को जगा ना दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिसल ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रैफिक में ना फंसे, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, ताकि वह बच्चे को ना जगा दे, ताकि फिसल ना जाए। तो यहाँ पर भी आपको समझना होगा, जब हम नॉर्मली हिंदी बोलते हैं तो हम इसी तरीके से बोलते हैं। लेकिन यू नीड टू रिमेम्बर हियर दैट कि आपको यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। वी विल रीड वन बाय वन, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अमरीन जी, रीड आउट। हाँ, धीरे बोलती है ताकि बच्चे ना जगा दे। She whispered, "Leave the should wake the baby." She whispered the walking the baby. ओके, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इज नॉट नीडेड टू रीड। आप सिर्फ इंग्लिश सेंटेंस है हिंदी ट्रांसलेशन रीड करें, ठीक है। देखिए, शी विस्पर्स लेस्ट Okay. शी शुड वेक द बेबी, मतलब वह धीरे बोलती है ताकि बच्चे को ना जगा दे। या फिर आप अपना वही सेंटेंस पुराना वाला, कहीं ऐसा ना हो कि वह बच्चा जाग जाए। जाग जाए या जग जाए, हम ऐसे ही बोलते हैं ना। नहीं, ऐसा वह ना हो कि वो धीरे, बच्चा जाग जाए। हाँ, तो उसी तरीके से हम बोल रहे हैं, बस यहाँ ताकि लगा है आपके लिए, हम दोनों के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। शी विस्पर्स लेस्ट शी शुड वेक द बेबी। रीड आउट द नेक्स्ट सेंटेंस। ही वॉक्ड, हाँ रीड आउट। he he walked carefully lest the should sleep. She walked carefully to avoid sleeping. वह सावधानी से चला ताकि फिसल न जाए। ओके, व्हाट इज रिटन हियर? ही वॉक्ड केयरफुली लेस्ट ही शुड स्लीप। यहाँ पर देखिए, लेस्ट सब्जेक्ट, शुड स्लीप, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ही वॉक्ड केयरफुली टू अवॉइड स्लीपिंग, मतलब वह सावधानी से चला ताकि फिसल ना जाए। वह सावधानी से चला, कहीं ऐसा ना हो कि वह फिसल जाए। कई बार हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना हिंदी में। सो ही वॉक्ड केयरफुली लेस्ट ही शुड स्लिप। ओके, चलिए रीड आउट यस कर मैम। लीजिए साक्षी जी। दे हरीड लेस्ट दे शुड मिस द ट्रेन। वे जल्दी किए ताकि ट्रेन छूट न जाए। ओके, देखिए, दे हरीड लेस्ट दे शुड मिस द ट्रेन, ये वही मीनिंग दे रहा है। वे जल्दी जल्दी काम किए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। दे हरीड लेस्ट दे शुड मिस द ट्रेन। मे बी आपने बहुत 99% किसी के मुंह से लेस्ट वर्ड का यूज करते हुए सेंटेंस फ्रेम करते हुए सुना होगा। मे बी 99% मैंने भी नहीं सुना है, ठीक है। लोग नहीं यूज करते, लेकिन फिर भी यू आर द पीपल, यू आर गोइंग टू यूज इट, ठीक है। आप लोग को यूज करना है नाउ। दे हरीड लेस्ट दे शुड मिस द ट्रेन, इसका मतलब वही हुआ कि वे जल्दी जल्दी किए, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी ट्रेन छूट जाए। इज इट क्लियर टू यू? ओके, यस मैम। चलिए यस मैम। साक्षी जी, यू कैन रीड आउट। वी लेफ्ट अर्ली लेस्ट वी शुड गेट स्टक इन ट्रैफिक। हम जल्दी निकले ताकि ट्रैफिक में न फंसे। ओके, स्टक मतलब क्या होता है? यू नो वेरी वेल, डू यू नो साक्षी? यस मैम, अटकना यस मैम। अटकना या अटका हुआ, ना यू या कैन फंस से। जाना। हाँ, सो वी लेफ्ट अर्ली लेस्ट वी शुड गेट स्टक इन ट्रैफिक, मतलब क्या हुआ? हम जल्दी निकले, कहीं ऐसा ना हो कि हम ट्रैफिक में ना फंसे।
बोलते हैं ना, कई बार नॉर्मली बोलते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हम ट्रैफिक में ना फंसे। वी लेफ्ट अर्ली लेस्ट वी शुड गेट स्टक इन ट्रैफिक। तो यहाँ पर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट लेस्ट का यूज आप कैसे यूज करेंगे, लेस्ट सब्जेक्ट और फिर शुड का यूज करते हुए आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, चलिए अमरीन जी रीड आउट। She studied hard. Yes, ma'am. First one, na? Last one. She studied hard. Least she should fail the exam. उसने कड़ी मेहनत की ताकि परीक्षा में फेल ना हो जाए। ओके, शी स्टडीड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, कहीं ऐसा ना हो कि वो परीक्षा में फेल हो जाए। शी स्टडीड हार्ड लेस्ट शी शुड फेल द एग्जाम। ठीक है, सेंटेंस इज वेरी क्लियर टू यू, यहाँ पे बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है आप लोग के लिए। तो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कहीं ना कहीं आपको लेस्ट के साथ सब्जेक्ट फिर शुड का यूज करते हुए कोई भी टेंस का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ठीक है, शी लेफ्ट अ नोट लेस्ट ही शुड फॉरगेट द मीटिंग। सो हियर व्हाट इज रिटन, उसने एक नोट छोड़ा ताकि वह मीटिंग भूल ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वह मीटिंग भूल जाए। शी लेफ्ट अ नोट लेस्ट ही शुड फॉरगेट द मीटिंग। ओके, पूर्णिमा जी रीड आउट नेक्स्ट वन। Ma'am, which one? Second one. He wore a sorry. He wore a hat lest the should get sunburned. He wore a hat to prevent getting sunburned. उसने टोपी पहनी ताकि उसे धूप से जलन न हो। ओके, यहाँ पर क्या है, मेरी आंखों में जलन हो। ओके, आंखों में जलन होने लगी। ठीक है, he wore hat lest he should get sunburned। sunburned मतलब वही है जिसे आप कह रहे हैं धूप से जलना। ठीक है, सो उसने टोपी पहनी ताकि उसे धूप से जलन ना हो। उसने टोपी पहनी, कहीं ऐसा ना हो कि उसको धूप से जलन हो। ठीक है, वही बात आती है, he wore hat lest he should get sunburned। धूप से जलना, sunburned है। ठीक है, ओके, they checked twice lest they should make a mistake। they checked twice lest they should make a mistake। उन्होंने 2 बार जांचा, या फिर आप किसी को कह रहे हैं कि उन्होंने 2 बार उस कॉपी को जांची, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलती हो उसमें। ठीक है, कहीं गलती ना हो जाए। they checked twice lest they should make a mistake। यहाँ पर आपने एक नई चीज सीखी है कि लेस्ट का यूज कैसे करना है और लेस्ट के साथ सब्जेक्ट और शुड को यूज करते हुए कैसे सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन जब भी आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो आपको नो, नेवर, नॉट का यूज नहीं करना है। ठीक है, बट मीनिंग आपको हिंदी में वही देगा। वी सेव्ड एक्स्ट्रा मनी लेस्ट वी शुड रन आउट ऑफ फंड्स। हमने अतिरिक्त पैसे बचाए ताकि फंड खत्म ना हो जाए। हिंदी में आपको खत्म ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर आपको लेस्ट जो है ऑलरेडी एक नेगेटिव है, नेगेटिव कंजक्शन, तो यहाँ पर लेस्ट का यूज करते हुए आप बना रहे, वी सेव्ड एक्स्ट्रा मनी लेस्ट वी शुड रन आउट ऑफ फंड। Here more and more sentences I have given for you, then we will start our passive voice. Okay, read out Sakshi ji. She